रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। हमरा ये घर में अपन औकात समझ में आ गई। सबके नाक से पानी पिया के छोड़ ले बानी और कहत बानी की औकात समझ में आ गई। हम कहत नहीं, अब बस कर। हमरा साथ जितना करेंगे हम सब साथ करेंगे, बाकी प्रिया के साथ करब हम सब। मम्मी का पहले वही तारा क्यों? बाकी का छोड़े बानी। ब्याह करके जब से रउआ के घर में आइल बानी तब से इनकरा से मत बोला, यहाँ मत ताका, उनकरा से मत बोला। हाथ गोड़ बांध के घर में खाना बनाए वाले मशीन बना देले बानी। और अब का करब? हम प्रिया के बुला दानी, आपन हाथे दोनों जन का गर्दन दबा दी, फिर अकेले राज करी। मम्मी का भाई? मम्मी कुछ ना बची, इनकरा मन हमनी से उबिया गइल बा और अब अकेले रहल चाहत बानी। हमने यहाँ के आके किरकिरी हो गइल बानी जा। पूनम बेटा एगो बात बता, केहू के मेहरारू बच्चा ओकरा खातिर आँख के किरकिरी होला ना? ना अरे हम सुबह से शाम तक केकरा खातिर हाय हाय करीला, एक एक पैसा जोड़ के बचावो तनी केकरा खुशी खातिर। अरे हम खाली इनकरा से अतने पूछनी हां कि प्रिया के साथ कॉलेज में अतना कुछ हो गइल और हमरा से केहू काहे कुछ ना बतौलस। अभी कहतरी अरे ए परिवार पे हमारा अतनो अधिकार नहीं है कि हम सब कुछ जान सकी। पूछन करा से पूछ काहे मना कइली ह? ऐसे ना बताऊनी कि रउआ कुछ और सोचे लागल। पिछला बार जौन भय रहे ओकरा के सुन के रउआ प्रिया का बियाह ठीक करे जात रहे। अगर ये बात सुन लेती तो रउआ का करती, ये से हम ना बताऊंगी। अब सब बात जान गई ना, अब रउआ जहर लाके दे दी, काम खत्म हो जाए बस। ए माई, ए पापा, हम तू लोग के गोल पर गिरे तानी, हमरा चलते आपस में मत लड़ लो। ये सब हमरा किस्मत का दोष बा। ये सब हमारे कारण हो रहल बा। हम का करे तू ना, हमरा खुद समझ में नहीं आवत कि हमसे ऐसा का गलती हो गई बा जब ना कि सचा हमरा परिवार के मिल रहल बा। पापा हम सब कुछ सह सकतानी, तू लोग के लड़त नहीं के देख सकत। ये बात हमरा के ना मम्मी के समझावा। समझब तब समझाइब ना। हाँ हम नहीं समझब, पागल न होई, बौरा होई। अरे हमरा आज सब बात पता होई तो थाना में दरोगा के सामने हमारा सर ना झुकी, कम से कम ओकरा के जवाब तो देती नू। प्रिया अंकल जी, आंटी जी, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको आप लोग के बीच में बोलना चाहिए कि नहीं। लेकिन एक बात हाथ जोड़कर हम कह रहे हैं कि आपकी परेशानी का कारण प्रिया ही है ना। आप दोनों उसी को लेकर चिंतित हैं ना। लेकिन आप लोग इस तरह आपस में लड़ रहे हैं, इससे आप लोग अपने आप को नहीं सिर्फ प्रिया को टॉर्चर कर रहे हैं। अंकल जी एक बात आप बताइए, क्या आपको अपनी बेटी पर शक है? ना। और आंटी जी आपको? ना, हमरा के क्यों गंगा जी में खड़ा होके कहे तब हम भरोसा ना करब। तो बताइए, जब आपको अपनी बेटी पर इतना भरोसा है फिर आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा? झगड़ा करने की बजाय आप अपनी बेटी की मदद कीजिए अंकल जी।
उसके बारे में भी तो सोचिए वो कितनी दुखी है। वो हमको कमरे में बता रही थी कि थाने पर चंद्रकांत आया था और दरोगा के सामने ऐसी ऐसी बात कर रहा था जिसके कारण उसका सर शर्म से झुक गया। अंकल जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अपने आप को एक बार उसकी जगह रखकर देखिए, उसके बारे में भी सोचिए कि वो क्या सोच रही है। वो भी बहुत परेशान है, हम लोग को उसकी मदद करनी चाहिए। अंकल जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अपने आप को एक बार उसकी जगह रखकर देखिए, उसके बारे में भी सोचिए कि वो क्या सोच रही है। वो भी बहुत परेशान है, हम लोग को उसकी मदद करनी चाहिए। आंटी जी प्लीज उसका साथ दीजिए, वो बहुत परेशान है। हेलो पूनम जी, दद्दा बात करेंगे। अच्छा जी, प्रणाम दादा। खुश रहो। अब प्रिया घरे पहुंच गई? जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब ओकरा के बोलल जाला जेकरा से कोनो संबंध ना होके। जब तक गज्जन जिंदा बा, परेशानी के कोनो बात ना होगी। ठीक बा? जी दादा। एक काम करा, तू लोग अस्पताल पहुंचा, संजय इंतजार करो। जी दद्दा। है बिपिन, जरा धीरे गाड़ी चलाइए, काहे कि नया नया टाका कटल बा, हचका में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक बा? ना दद्दा, ठीक बा। चलो। दादाजी किसको फोन पर समझा रहे थे? अरे का बताएं विधायक जी, जब से संजय के गोली लागल बा ना, ई पुलिस सबके कमाए के मौका मिल गई। ओकरा संगे पढ़े वाला जे भी बा, सबके पकड़ पकड़ के ले जाता था ना, अब परेशान करता। अरे दादा, वो हमरा पास भी गया था, काहे खातिर? पूछ रहा था गोली लगने से पहले संजय आपके यहाँ आया था। हमने कहा हाँ भाई आया था। पूछने लगा काहे के लिए आया था, किस काम से आया था। हमने कहा अरे भाई संजय से हमारा पर्सनल रिलेशन है, वो तो हमारे छोटे भाई की तरह है। वो हमें उस तरह देखने लगा जैसे हमें उसको गोली मरवाए थे। वहाँ के 4 तबला कुएं पे काहे ना मारनी, जे होई से समझ लेती। अरे दादा, हम भी बर्दाश्त करने वाले आदमी थोड़ी है। डांट के भगा दिया उसको, बाकी ई सोच के मारे नहीं, चुप रह गए। एक नया नाटक शुरू हो जाएगा। अब मीडिया वाले को तो आप जानते ही हैं, बवाल करने से क्या फायदा। घबराई मत, हम बुलौले बानी दरोगवा के। अच्छा रउआ कुछ कहे के चाहत रही है? ऐजा बात कर, ठीक बा? तो ऐजा के बा, दीवार के कान होला, लेकिन हमरा मेरी काम करे वाले लोग के कान ना होके। बोली। दादा, आप संजय को गोली मारने वाले को पकड़ने के लिए जो कंकड़बाग में घेराबंदी कराए हैं, उससे कोनो फायदा होने वाला नहीं है। काहे? हमरा पास ये बात का पक्का खबर है, वो कंकड़बाग में नहीं, भिखना पहाड़ी में है। ना पहाड़ी में? जी, राम पूजन महतो के गैरेज में। लेकिन हमार खबर तो एकदम पक्का रहे। जी पक्का था। अब वो बिहार से बाहर निकलने की तैयारी में है। एकदम पक्का? जी पक्का। ठीक। हेलो फाल्गु, कुछ पता चला? दादा, वो कंकड़बाग से निकल चुकल बा। निकल चुकल बा? दादा, हमनी के समझ में नहीं खे आवत कि का करी जा। स्टेशन में आदमी लगा देने बानी। यानी कि काम करे के तरीका से हमरा बड़ा निराशा हो रहा है। तू लोग बुलेले भागे तो आगे। तू बतावा कितना आदमी बा तू लोग के पास? दादा, 10-20 आदमी बाड़े। सबके लेके भिखना पहाड़ी पहुंचा। भिखना पहाड़ी? ध्यान से सुना। राम पूजन महतो के गैरेज के आसपास आदमी लगा था, गतिविधि देख वही छुप रहा। ठीक बा दादा। बड़ा मौका पे सूचना देनी। आज ना विधायक में दादा, आज के पहले तो हम लोगों का भी लाइन यही था। अब हम चले दादा। आज बड़ा अच्छा दिन बा। इन्हें संजय आ रहल बड़े, उन्हें गोली मारे वाला के भी पता चल गई। अगली दरोगा भी आ गई है, जोर करके भेज। अच्छा हम चलते हैं दादा। अरे बैठी, तनी उनकर विदाई समारोह देख ली। ना दादा, आप अपना काम कीजिए, हमको चलने दीजिए। प्रणाम।
ठीक बा जाए। हम चलते हैं दादा। अरे बैठी, तनी उनकर विदाई समारोह देख ली। ना दादा, आप अपना काम कीजिए, हमको चलने दीजिए। हाँ। ठीक बा जाए। प्रणाम दादा। आई आई दरोगा जी आई। अरे त्यागी, ते नाश्ता पानी के इंतजाम कर दरोगा जी खातिर। हमरा ऊपर कृपा कैले हाँ, एजा आइले हाँ। दादा वो देखा वर्दी चढ़ी तो ई बात गज्जन बर्दाश्त कर ली, खुश होई। लेकिन चर्बी चढ़ी ना तो गज्जन 1 मिनट भी बर्दाश्त ना करी। बात जान दा। जी हमरा तो बुझा तो तोरा ढेर चर्बी चढ़ गई बा। अच्छा ये बता, तू गोपाल के अरेस्ट करके ले गए ना? जी दादा। प्रिया के थाना ले गए ना? जी दादा। पप्पू पांडे के घरे गए ना पूछताछ करे खातिर? जी दादा। जी दादा, जी दादा। हिम्मत कैसे हो गई ये सब करे के? मालूम नहीं है गज्जन देख के वर्दी ना ये के चमड़ी उतारने वाला है। दरोगा, आंख में आंख डाल के बात करा। तुम्हारी नाटक से हमरा दया ना आ जाई। ये बतावा किलो के पकड़े खातिर तोरा पास कोनो आधार रहे? दादा एगो बात कही, विश्वास करब। तहरा बात पर विश्वास तो नहीं खे, लेकिन कहा कि तू बिना मतलब के केहू के पकड़ के थाना में बंद कर देता। केहू के मान प्रतिष्ठा के तोरा ख्याल नहीं खे? ख्याल बात दादा, लेकिन हम ही नहीं करना चाहते थे, हमको मजबूरी में करना पड़ा। काहे? इसलिए दादा कि दूसरे के आदेश के मोहताज हैं। ये कर आदेश? एसपी के। एसपी? जी दादा, आप तो सब जानते हैं कि एसपी जो हैं मणिकांत के चमचा हैं और सब काम उन्हीं के फेवर में कर रहे हैं। और दादा ये जो कांड है ना, इसमें डायरेक्ट मणिकांत के बेटे का नाम आ रहा है और वह को बचाने के लिए वो सबको आदेश देके पकड़वा रहा है ताकि दिखे कि कार्रवाई हो रहा है। तू झूठ बोला? ना दादा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे हम तो खुद ही मणिकांत और उसके बेटे चंद्रकांत से तंग आ चुके हैं। दादा आपको हम कैसे बताएं? आज चंद्रकांत थाना में आया था और एक सिपाही का हमारा कॉलर पकड़ के खूब गरियाया है। इतना गरियाया दादा, कैसे बताएं आपको? आज दूसरा अगर कोई एसपी होता ना साहब, तो उसको वहीं बंद करके उसका हुलिया ठीक कर देते। मगर हम कुछ नहीं कर सकते दादा, कैसे हम जानते हैं कि एसपी हमको कुछ करने नहीं देते। इतना दिन हो गया नौकरी करते, लेकिन इतना बेइज्जती हम कभी नहीं सह। हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है कि थाना में कल से तुम दिखाई नहीं दोगे। सच में दादा, नौकरी करना हमारे पास में नहीं रहा। आज हम पूरा थाना के स्टाफ एक साथ इस्तीफा देने जा रहे हैं। बुड़बकाही मत कर। नहीं देता, बस बहुत हो गया, हमरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा दादा। इस्तीफा के बाद अपना मन से निकालता ना। आज के बाद तू लोग के एसपी के भय ना हुए ना, ईमानदारी से काम कर। लोग के तंग मत जा। ठीक दादा, प्रणाम। एसपीआर ये पप्पू पांडे के बाद मणिकांत से जाके कहा बाप के घर पर गई। हेलो मुख्यमंत्री जी, प्रणाम। का मुख्यमंत्री जी, और आग के नीचे ही का हो रहा बा? ऐसे रही तो बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाए रहुआ। हमनी के जो पप्पू पांडे के पैसा भिजवैले रही, वो मणिकांत के कैसे पता चल गई? जाना था नहीं, वो एसपिया मणिकांत के बतौले बा। वो 1 नंबर के चमचा बा मणिकांत के, जान जाए। जैसे हमार सलाह बा कि एसपी के इजा से ट्रांसफर करी। बहुत दिन से पटना में रह गई और टीएम तो राव के किरकिरी पहले ही से बा। ऐसे हम कहब
कि डीएम आईएसपी ये दोनों के एजेंट से ट्रांसफर करवा दी। और ओकरा जगह पर बक्सर के डीएम मधुरिमा हम मुजफ्फरपुर के एसपी राजीव रंजन के बुला दी। देखें, सत्ता में अगर मजबूती चाहता नहीं तो आसपास आपन आदमी के रख। ठीक जी, प्रणाम। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। कहाँ? कल 12 बजे बोटनिकल गार्डन में। ठीक है, हम 11 बजे पहुंचेंगे। किससे बात हो रही थी? जा तनी अस्पताल, तनी बिल उल समझे के पड़ी ना। ऊपर कोनो जरूरत नहीं है, सब बिल हम भर देले। रुआ ही काहे करनी है? विकास में देरो सिर्फ हम अपने बेटा पे देख ले बनी। एक बात तू कान खोल के सुन ला, आज से तहार घर से बाहर निकलल बंद, कॉलेज गई भी बंद। जौन कुछ भी करे बा यही घर के भीतर वो हमरा से पूछ के।